गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है रजनी जी ब्लॉग चैनल पर। और सुबह सुबह बज रहे हैं 7 और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि स्वास्तिक भी लंच में कुछ ना कुछ लेके जाता है, स्कूल जा रहा है और इसके पापा भी लेके जाएंगे। तो मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ और गोभी का बनाऊंगी पराठा तीनों के लिए। और गौतम भी आज से जाने वाला है प्ले स्कूल में सुबह सुबह। जहाँ वो शाम को ट्यूशन जाता है ना, वहीं पे उन्हीं मैडम ने प्ले स्कूल भी खोला है सुबह का। तो वो सुबह से अब जाएगा 3 घंटे के लिए, 9:30 से 12:30 बजे तक के लिए जाया करेगा। तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाया करेगा, क्योंकि जब स्वास्थ्य घर पे नहीं रहता है तो गौतम का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और सारे बच्चे गली के वो भी चले जाते हैं स्कूल, सिर्फ गौतम ही घर पे रह जाता है। तो ना वो बाहर खेलता है और ना घर पे खेलता है, मुझे ही परेशान करता रहता है। तो इसलिए मैंने उसका सुबह के टाइम वाला स्कूल भी लगा दिया है, प्ले स्कूल में जाया करेगा वो। तो मैं काम फटाफट कर लिया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी और ये गोभी कस ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और इसमें डाल दिया थोड़ी सी मिर्च। तो मैं बना रही हूँ पराठा, नमक डाल दिया थोड़ा सा स्वाद अनुसार। तो गोभी के पराठे बना रही हूँ मैं सुबह सुबह, तीनों का लंच पैक करना है। इसके पापा कर रहे हैं गौतम को तैयार, सॉरी गौतम को नहीं, अभी तो स्वास्तिक को कर रहे हैं। गौतम तो उन्हीं के साथ जाएगा 9:30 बजे के करीब। वो अब 9:15 या 9:30 बजे के करीब निकलते हैं ड्यूटी के लिए, तो वो भी तभी जाएगा गौतम। रास्ते में उसे छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो अभी हो रही है स्वास्तिक की तैयारी स्कूल जाने की। तो यहाँ मैं लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए, क्योंकि सर्दी है, अभी तो पराठे अच्छे लगते हैं। पर इनको तो सर्दी हो या गर्मी हो, पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं स्वास्तिक के पापा को। तो गोभी इतनी कच्ची थी, इतनी मतलब ताजी वाली होती है ना, बिल्कुल वो थी। तो उसमें से नमक डालने के बाद हल्का सा पानी सा निकलने लगा, तो पराठा थोड़े थोड़े पराठे में से गोभी निकलने लगी। पर फिर भी मैंने बना दिए। यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्जी को ठंडी, थोड़ा ठंडी हो जाएगी ना तो लंच पैक कर दूंगी। तो यहाँ मैंने स्वास्तिक के लिए रख दिया लंच और उनका भी पैक करने लगी खाना। तो मैंने रात में कढ़ी बनाई थी थोड़ी सी, वो थोड़ी सी कढ़ी भी मैंने इनके लंच के लिए रख दी है। और ये जो मैं गांव से चटनी लाई थी सॉल्ट वाली, जो थोड़ी सी मीठी होती है, थोड़ी सी मिर्च लगती है, वो वाली चटनी ज़रूर लेके जाते हैं ये लंच में, तो वो भी मैंने रख दी। क्योंकि मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद नहाने के लिए, तो मैंने इनका खाना पैक कर दिया। झाड़ू पोछा ये सब मैं बाद में करती हूँ नहाने के बाद। अब पहले सुबह सुबह मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को नहलाना होता है मुझे। और मैं हो गई नहा धो के फ्री, ये तीनों जा चुके हैं। तो मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ और कान्हा जी को नहला के मंदिर में बैठा दिया पूजा करने के लिए। वो सिमरन करेंगे, इतने ही मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरी पूजा वगैरह सब होने के बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं लगी अपने काम से। तो काम में सबसे पहले यही होता है कि बेड को ठीक करना। तो सब लोग चले जाते हैं घर से तो बिस्तर ऐसे पड़े रहते तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने चाय वगैरह पी के और फिर लग गई मैं अपने काम से। लड्डू मेरे ख़त्म हो गए जो मैंने बनाए थे, तो मैंने बिस्किट ले लिए थे 2-3 और चाय लेके मैंने कर दिया बेड ठीक। पूरी बेडशीट मैंने नहीं हटाई, ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि एक बार पहले हो चुकी है ये ठीक। पर स्वास्थ्य का मन नहीं था जाने का, तो मैंने ज़बरदस्ती भेज दिया उसे स्कूल। यहाँ पे जो मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे वो पड़े हैं, वो भी मैं तय कर लेती हूँ। बहुत सारा काम होता है घर में, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे गौतम चला गया है तो जल्दी जल्दी काम कर लूँ जब तक वो आए। तो मैंने कपड़ों की तय करने के बाद झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने किया अपने घर का काम खत्म। और काम खत्म होने के बाद रूम ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ।
बहुत शांति लग रही थी घर में गौतम नहीं है तो, वरना आप देखते हो पीछे पीछे घूमता रहता है। अब मैं आ गई किचन में बर्तन साफ करने के लिए। पहले क्या होता है, बर्तन मैं सारे सिंक में रख देती हूँ, झूठे जितने भी होते हैं स्लिप साफ कर देती हूँ। उसके बाद जब मैं बर्तन साफ करने लगती हूँ ना, फिर दोबारा से सारे बर्तनों को मैं धो धो के तब स्लिप पे रखती हूँ, फिर बर्तन साफ करती हूँ। क्योंकि 2 सिंक वाला ही तो ये किचन है नहीं कि एक में आप साफ करके रखते जाओ और एक में धुलते जाओ, ऐसा सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं। एक ही सिंक होती है तो उसमें ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना। यहाँ गांव की तरह नल वगैरह होते हैं, बड़ा सा जगह होती है कि वहाँ पे आपने झूठे बर्तन रख दिए, साइड से आप साफ कर लो। छोटी सी किचन होती है, उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं धो धो के धुल देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि मैं कपड़े लगाने पड़ते हैं इधर साइड से, वरना पानी बहता है नीचे तो सारी किचन गीली हो जाती है। तो मैंने धो धो के बर्तन सारे रख दिए, किचन का भी काम खत्म हो गया। मैं गौतम को लेके आ गई और कितने बज रहे, 12:30, 12:45 बज रहा है। तो मैं गौतम को लेके आ गई 15 मिनट पहले। गौतम थक सा गया है और इतनी ही देर में मेरा पूरा काम भी खत्म हो गया, वरना गौतम यहाँ पे रहता है तो मेरा काम खत्म नहीं होता। मेरा पूरा काम फिनिश हो गया और गौतम पी लेगा अब चाय में दूध। ओह, चौक कहाँ से लेके आ गया? चौक लेके आ गई ये स्कूल से हैं? कहाँ चला रहा है? देखो गेट पे चला दी ना, अच्छा नहीं लगता गेट फिर ऐसे। कहाँ से आई होता बता? आंटी से। हैं? आंटी से लेके आई है? अच्छा हटो। कहती तुझे मम्मा की याद नहीं आई? नहीं आई? ओ, मम्मा को तो आई थी आपकी याद, कोई परेशान करने वाला नहीं था मम्मा को यहाँ पे। चलो मैं इसको चाय दे देती हूँ। क्या खा रहा है? गुड़? मम्मा खाना खा ले? आप भी खाओगे? खाना होने के बाद स्वास्तिक आया 1:45 बजे के करीब। मैंने खाना खा के फ्री हो गई थी, गौतम को सुला दिया था। तो स्वास्तिक आया 1:45 बजे के करीब। आने के बाद इसने यूनिफॉर्म वगैरह उतारी, खाना नहीं खाया, बिस्किट खाए इसने और बोलता है कि मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर खेल लेना, फिर वापस से आके होमवर्क करना है ट्यूशन का। ये नीचे गया, फिर थोड़ी देर खेल के वापस आ गया। तो इसने होमवर्क करा ट्यूशन वाला 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक ये ट्यूशन का काम करा और 3:30 बजे बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। एक लड़का इसे बुलाने आया और बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। मैंने मना भी किया, इसके पापा को मैंने कॉल भी की, देखो स्वास्तिक नहीं मानना है, तब भी ये मैंने मना करने के बाद भी ये चला गया नीचे। बस गया है नीचे, नीचे से रोने की आवाज़ आई इसकी कि नीचे से आवाज़ आई इसके रोने की कि मम्मा मेरे चोट लग गई। मैंने कहा झूठ बोला होगा, मैंने देखा, फिर जब तेज वाली आवाज़ आई रोने की एकदम, तो मैंने एकदम देखा ऊपर से तो पूरा मुंह ब्लड से भर रहा, पूरा की पूरा। मैं भागी हुई गई, इतनी ही सीढ़ियों तक तो आ गया था। देखा तो इसके यहाँ पे ऐसे करके इतना गहरा लगा, इतना गहरा कि ब्लड मैंने ऐसे करके बांध लिया हाथ से बिल्कुल, तब भी ब्लड बंद नहीं हुआ। पास में ही एक अंकल जी रहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली, उस गाड़ी से फिर हम 2 लेडीज और गई थी मेरे साथ में, हमारे पास की बोल आंटी दोनों और अंकल जी। और मैं स्वास्तिक को लेके घर को ऐसे ही छोड़ गई, गौतम को ऐसे ही छोड़ गई। पास में ही हॉस्पिटल है, वहाँ मैं लेके गई इसको। वहाँ मुझे 3:30 से 5:30 बज रहे, मैं आई घर पे इसे लेके। मैंने उनको फ़ोन किया वहाँ से, वो भी 2 घंटे में वहाँ से आई और 2 घंटे में वो भी ड्यूटी से वापस आ गए। पहले क्या था, पास में ही रहते थे, जॉब थी पास में, तो ये जल्दी आ जाते थे। अब इन्हें 2 घंटे लगे वहाँ से आने में। इतने तो मैं लेके स्वास्थ्य को घर भी आ गई थी। इतना ब्लड बहा है इसका, इतना शैतानी करता है कि मना करते करते सबको लगता है कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, माँ बाप को इतना भी नहीं डांटना चाहिए, पर क्या करें, ये मानता ही नहीं है। अब देखो फिर से
होली के टाइम पे इसने चोट लगाई थी और फिर से इसने लगा ली। ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखो ये है इसकी बदतमीजी कि ठीक हो जाए कोई बात नहीं। कितने 4 टाँके हैं ना, यहाँ 4 टाँके आए इसके, यहाँ से यहाँ तक फटा है, यहाँ से यहाँ तक 4 टाँके आए। देख के इतना डर लग रहा था, इतना ब्लड बह रहा था, इतना गड्ढा लग रहा था देखने में। तो इसने वही कर लिया जो इसके पापा के है। ये चाह रहा था कि मैं और पापा एक जैसे दिखें, तो पापा के भी यहाँ पे निशान है एक, तो इसने भी अपने निशान वही लगा लिया। पापा बेटे एक जैसे दिखा करेंगे एक जैसे पहचान हो गई पापा बेटे की। और ऐसा लगता है कि मैं भी पापा हो जाऊं, मेरे मुंह जान लगी थोड़ी थोड़ी। इतनी चोट लग गई है उसके बाद भी इतना चैन नहीं है। डॉक्टर ने बोला आराम करना है, बोलना नहीं, मानने को तैयार नहीं है। अब बराबर बोले जा रहा है। अब इससे डॉक्टर को फोन करके बुलाएंगे, इसकी सुई लगवानी है 2। हम पहुंच दूंगी, नहीं 4 पहुंच देना। और आपके भी लगवा। इंजेक्शन लगा इसके, तब थोड़ा सा रोया। और जब टाके चुप हो जाओ, जब टाके लग रहे थे इसके, तो डॉक्टरों से, जो डॉक्टर थे वहाँ पे बहुत सारे आ गए थे, तो उनसे इतनी बात कर रहा है ये, वो कह रहे बड़ा तेज बच्चा है। कितना मतलब इतनी लगने के बाद भी क्या कह रहा मुझसे वहीं पे, मम्मा मेरी वीडियो बना लो नहीं, फोटो खींच लो। मेरी अब तो मुझे हंसी आ रही है, पर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था रो रो के। तब मुझसे ये कह रहा है कि मेरी वीडियो बना लो मेरा फोटो खींच लो मम्मा। शर्म शर्म। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ रहने दे। आजा, चला मत नहीं, ये रहा, इसको भी छोड़ के चली गई थी मैं, यहाँ पे अकेला ही रह गया था। ये भी खेल रहा था इसके साथ, पर कह रहा मम्मा मैं तो शैतानी नहीं करता हूँ कैसे मुंह बना रहा है, हैं? मुझे 3-4 दिन बाद शादी में जाना था, अब मैं शादी में नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं उतार रही।